हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बादल राग कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों और प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। मानव जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। अमीरों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। वो गरीबों का शोषण करके संपत्ति जमा कर लेते हैं, लेकिन उनमें हमेशा ही क्रांति और विद्रोह का डर बना रहता है, और ये डर संपत्ति के खो जाने का होता है। इसीलिए कवि ने धनी वर्ग के सुख को अस्थिर कहा है, जिस पर हमेशा ही दुख की छाया बनी रहती है। अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति में शोषक और धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया गया है। जिस प्रकार क्रांतिकारी बादल अपने वज्रपात से यानी बिजली गिराकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों को घायल कर देते हैं, उसी प्रकार समाज के शोषित वर्ग की क्रांति पूंजीवादी और प्रभुसत्ता से संपन्न लोगों को ध्वस्त कर सकती है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत किया गया है? बादलों के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं। सूखे की चिंता से बेचैन किसान के मन में नया जोश और उल्लास बढ़ जाता है। धरती से पौधों का अंकुरण होने लगता है। बिजली चमकती है और उसके गिरने से पर्वत और शिखर टूटने लगते हैं। चारों ओर हरियाली होने का आभास होने लग जाता है। बादल राग कविता में कवि ने किसे अस्थायी कहा है? मानव जीवन में सुख और दुख हवा के समान चंचल है। सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ये सदा एक ही जगह नहीं रहते। सुखों पर हमेशा दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। गरीबों का शोषण करके लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपना धन छीन जाने का डर बना रहता है। इसी कारण कवि ने अमीरों के सुख को अस्थायी कहा है। बादल और क्रांति से लोगों को क्या उम्मीद है? संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है, और बादल दुख और शोषण से पीड़ित इस संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। जिस प्रकार लोगों को उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। तुझे बुलाता कृषक अधीर, इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि बादल रूपी क्रांतिकारी से कहते हैं कि शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं। उसका शरीर कमजोर हो गया है और वह बेचैन होकर तुझे यानी बादल को बुला रहा है। यानी किसान शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है। अब वह केवल एक ढांचा मात्र बनकर रह गया है। कवि बादल रूपी क्रांतिकारियों से कहते हैं कि तुम बरसकर किसान की गरीबी दूर करो, यानी क्रांति करके इस शोषण को समाप्त करो। कवि इस कविता में किसके शोषण की बात कर रहे हैं? बादल राग कविता में कवि पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण की बात कर रहे हैं। कवि ने दुख की छाया किसे कहा है? गरीब और मजदूर सदा ही पूंजीपतियों के द्वारा अत्याचार और शोषण का शिकार होते रहते हैं। पूंजीपति लोग गरीब मजदूरों पर अत्याचार करते हैं। इस स्थिति को कवि ने दुख की छाया बताया है। पूंजीपतियों को अपने खिलाफ क्रांति का डर क्यों रहता है? पूंजीपति वर्ग मजदूरों की मेहनत से अपने लिए अपार संपत्ति जमा करता है और मजदूर और गरीबों का ही शोषण करता है। ये लोग गरीबों को और गरीब बना देते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को हमेशा ये डर भी सताता रहता है कि कहीं ये कमजोर वर्ग क्रांति न कर दें, क्योंकि उनकी क्रांति में पूंजीपतियों की धन संपत्ति छिन जाने का डर बना रहता है। क्रांति से किसे हानि होती है और किसे लाभ होता है? क्रांति से पूंजीपति और शोषक वर्ग की सत्ता समाप्त हो जाती है। क्रांति से कमजोर वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि कमजोर वर्ग के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और क्रांति के बाद उसे उसके अधिकार मिल जाते हैं और वह पूंजीपतियों के शोषण से भी मुक्त हो जाता है। कवि बादलों से क्या कह रहे हैं? कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं।
वह बादलों से क्रांति करके कमजोर और दुखी लोगों को खुशी देने के लिए कहते हैं। जैसे गर्मी से बेहाल लोग बादलों की गर्जना और उसकी बारिश से खुश हो जाते हैं, उसी तरह क्रांति से गरीबों और मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलती है और उन्हें खुशी प्राप्त होती है।